ये है पंकज कंपनी का एलईडी टीवी। देखिए पंकज कंपनी का एलईडी टीवी है, तो इसका क्या प्रॉब्लम है तो आइए देखते हैं। स्विच को ऑन करेंगे तो स्विच मैंने ऑन कर लिया है। आप देखिए कोई एलईडी नहीं ब्लिंक कर रहा है, कोई एलईडी नहीं ब्लिंक कर रहा है। अब देखिए ये डेड है, ठीक है। तो इसको हम खोल के देखते हैं, ठीक है। मैंने मेन स्विच को ऑन कर दिया है, ऑफ कर दिया है। इसको मैंने उल्टा लिया है, इसको मैंने नट बोल्ट से पहले इसे खोल लिया है, ठीक है। स्क्रू मैंने खोल लिया है, तो हम इसको ओपन करेंगे बैक कवर को। अब देखिए तो मैंने ओपन कर लिया है। अब देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया है, तो फिर एक बार बिजली देकर देखती हूँ क्या होता है, ठीक है। तो मैंने बिजली दे दिया। उसके बाद देखिए मेन आईसी को देखेंगे हीट होता है या कि नहीं। आप प्रॉब्लम को अच्छी तरह से देखिए, प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझिए। ये मेन प्रोसेसर हीट हो रहा है, ये बहुत हीट हो रहा है। ये देखिए धुआं निकल गया है, अब देखिए धुआं निकल गया है, ठीक है। तो मेन प्रोसेसर इसका बहुत प्रॉब्लम है, बहुत हीट हो रहा है। ये मेन प्रोसेसर जल गया है। अब देखिए मेन प्रोसेसर जल गया है, मेन प्रोसेसर शॉर्ट हो गया है, इसलिए ये प्रोसेसर को चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि तो मैं इस प्रोसेसर को नहीं चेंज करूंगा, मैं इस पूरा मदरबोर्ड के चेंज कर दूंगी, ठीक है। तो देख लो हम कैसे मदरबोर्ड चेंज करेंगे, ठीक है। मेरा पास एक पुराना है मदरबोर्ड, देखिए ये पुराना है, ये हाईटेक का मदरबोर्ड है। तो इसको हम इस एलईडी पर इंस्टॉल करूंगी, ठीक है। तो आप देखते रहिए। तो एलबीटीएस मैंने पहले से खोल दिया है, ठीक है। उसके बाद एसी मेन पावर को खोलूंगी। उसके बाद ये जो है साउंड का खोल लिया है। और ये है कीबोर्ड सेंसर, ये है कीबोर्ड सेंसर का, देखिए तो मैंने खोल लिया है। उसके बाद ये नट बोल्ट रहता है, स्क्रू को मैं खोल लूंगी। अब देखिए स्क्रू खोल रहा हूं मैं, एक खुल गया है और एक है। देखिए ये पंकज का एलईडी है, ये हाईटेक हो जाएगा। और ये है एलईडी कनेक्शन का, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, एलईडी पर बिजली देता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से निकाल लूंगी। तो मैंने निकाल लिया है। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और इसको मैं ले लूंगी, यहाँ पर इंस्टॉल कर लूंगी। देखिए कैसे इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। हो गया है। उसके बाद स्क्रू को मैं लगा लूंगी। स्क्रू लगा लिया है। अब देखिए हाँ, इसका नंबर देखिए, ये पुराना वाला पर नंबर देखिए, ये पुराना वाला पर नंबर इधर है, हाँ देखिए SKR.671। देखिए आप ठीक से देखिए, SKR.671, ठीक है। तो हम लगाएंगे यहाँ पर टीपी, देखिए आप टीपी V56P
A671, ठीक है। तो हम इसको इंस्टॉल करूँगी, ठीक है। नंबर को देखिए, नंबर को सही होना चाहिए, नंबर को सही से देखना होगा, ठीक है। तो मेल VDS कनेक्शन हो गया है। यहाँ पर ये पैनल है 12 वोल्ट का, तो मैंने 12 वोल्ट पर कनेक्शन दे दिया है। देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट है और यहाँ पर ये जम्पर जो है ये 12 वोल्ट का है। मैंने 12 वोल्ट पर जम्पर लगा दिया है। इसको अच्छी तरह से देखना होगा जो किस वोल्ट पर लगा रहता है, ये पैनल कितना वोल्ट पर चलता है, उस वोल्ट को देना होगा, ठीक है। तो मैंने इस सेंसर कीबोर्ड को सॉकेट को लगा लिया है। अब AC सॉकेट लगाएंगे, देख लो मेन केबल। उसके बाद हम ये जो स्पीकर का कनेक्शन है ऑडियो का, वो कनेक्शन लगाएंगे, ठीक है। हो गया। और भी स्क्रू लगाना होगा, और एक स्क्रू है उसको हम लगाएंगे। अब देखते रहिए। देखिए और भी एक स्क्रू है, और भी एक स्क्रू है, उसको हम लगाएंगे। देखिए स्क्रू लगाना हो गया है। उसके बाद हम इस बैकलाइट कनेक्शन देंगे, इस बैकलाइट कनेक्शन देखिए मैं बैकलाइट कनेक्शन दे दिया है। उसके बाद हम बैक कवर को हल्की से लगा लूंगी। फिर मैं इसको सीधा करके देखेंगे सही हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके बाद हम बिजली देंगे, देखते हैं इलेक्ट्रिक देके देखते हैं सही हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ पर कॉर्ड को लगा लिया है और स्विच ऑन कर दिया है। अब देखिए LED हो गया है, LED ग्रो हो गया है। उसके बाद यहाँ पर साइड पर जो पावर बटन है इसको हम दबाएंगे। देखिए यहाँ पर पावर बटन है, इस बटन को हम दबाएंगे। तो हम दबा दिया है, ऑन हो गया है। अब देखिए स्क्रीन पर क्या आता है, नहीं आ गया है हाईटेक। देखिए लेकिन पिक्चर उल्टा है, देखिए ये भी ऊपर आ रहा है लेकिन नीचे पंकज है, ठीक है। तो ये पिक्चर उल्टा है। आप देखिए सही से पिक्चर उल्टा है कि नहीं। मैं ये भी कॉर्ड को ये भी कनेक्शन दूंगी, तो मैं ये भी कनेक्शन दूंगी। देखिए आप ये भी कनेक्शन 1 पर देंगे हम, यहाँ पर 1 है। देखिए ये है वीडियो और फाइल वाला ऑडियो, रेल वाला ऑडियो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सामने का फोन पर नो सिग्नल बता रहा है। देखिए पिक्चर उल्टा आ रहा है, आप देखिए पिक्चर उल्टा आ रहा है। यहाँ पर पंकज लिखा है, देखिए अच्छी चल रहा, ठीक है। तो हूँ ना कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, ठीक है। तो आप सही से समझ लिए हैं। तो हम इसका रिमोट नहीं मिल रहा है, इसका रिमोट नहीं मैचिंग हो रहा था, रिमोट नहीं है मेरा पास। उसके लिए हम दूसरा ये सैमसंग का रिमोट है, इसको हम काम चला लूंगी, ठीक है। ये सैमसंग का रिमोट चलता है, हाईटेक कंपनी का जो LED होगा सैमसंग LED पर चलता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे बैटरी है कि नहीं, बैटरी है, ठीक है। तो हम इसको ऑन करूंगा, फिर ऑन कर दिया है। तो एक इसे और दूसरा चैनल लगा लूंगी क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा।
ठीक है, तो इसको मैं ऑन करूँ रिमोट से। देखिए रेड बटन को ऑन कर रहा हूँ, ऑन हो गया है। आप देखिए अभी पिक्चर आएगा, हाईटेक आ गया है। देखिए ये पंकज का एलईडी है, तो हाईटेक हो गया है क्योंकि हाईटेक का मैंने कार्ड इसमें लगा दिया है। तो इसको हम सर्विस मोड खोलेंगे, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से देखते रहिए सर्विस मोड में कैसे खोल रहा हूँ। तो पहले बार मेनू दबाना होगा, फर्स्ट मेनू, ठीक है। मेनू 1147, ठीक है। मेनू 1147 देखिए आ गया है हमारा, ठीक है। तो हम आएंगे ये पैनल सेटिंग पर, ठीक है। तो हम देखिए डाउन कर रहा हूँ, मंदिर के कामों में मन रमने लगा। देखिए तो पैनल सेटिंग पर आ गया है, वहाँ पर ओके दबाएंगे, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे कहाँ पर की धारा को ही जैसे बदल इसको ये वाला पर देखेंगे क्या होता है। हो गया है, अब देखिए सीधा हो गया है, ओके, ठीक है। तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगी, एग्जिट कर दूंगी, रिमोट पर एग्जिट हो गया है। देखिए पिक्चर सही हो गया है, देखिए पंकज लिखा है यहाँ पर, देखिए। तो अगर आपके अच्छे लगे तो लाइक शेयर हाँ सब्सक्राइब जरूर करना मेरे अच्छे वीडियो सबसे आगे पाने के लिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर।